बॉलीवुड की वो तूफानी आवाज जिसने अपने हाई ऑक्टेन सिंगिंग से पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी आवाज जिसमें मस्ती भी थी, नशा भी था और एक बेबाक बगावत भी। एक ऐसी गायिका जो महज 13 साल की उम्र में एक रियलिटी शो जीतकर रातों रात सेंसेशन बन गई और जिनकी आवाज आइटम नंबर्स की पहली पसंद बन गई और जिसने वेस्टर्न पॉप और इंडियन मेलोडी का एक अनोखा संगम पेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस आवाज ने करोड़ों दिलों पर राज किया, उस आवाज के पीछे एक ऐसी लड़की थी जिसने प्यार के लिए अपने परिवार से बगावत कर डाली। क्या आप यकीन करेंगे कि सिर्फ 18 साल की उम्र में खुद से 13 साल बड़े एक शादीशुदा मर्द से शादी करके इनका दिल और इनका करियर दोनों एक साल के अंदर ही टूट कर बिखर गए। क्या आपको पता है कि क्यों तलाक के बाद इस सिंगर को बॉलीवुड में गाने मिलने कम हो गए और इनकी आवाज को लेकर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स आपस में भिड़ गए? और क्यों एक कामयाब सिंगर होने के बावजूद इन्हें अपने ही रियलिटी शो के मेकर्स के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी? तो क्या थी इस बेमिसाल आवाज के पीछे छिपी दर्द भरी कहानी? कैसे एक रियलिटी शो विनर ने बगावत की, दिल तोड़वाया और फिर से शिखर पर पहुंच गई? बताएंगे इस बेमिसाल सिंगर की दर्द भरी अनकही दास्तान। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल सिंगर्स में से एक सुनिधि चौहान की। तो इससे पहले कि हम इनके तूफानी करियर, इनके दर्द भरी लव लाइफ और इनके स्ट्रगल को गहराई से जाने, सबसे पहले चलते हैं उस मोड़ पर जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। भागे रे मन कहीं आगे, रे मन कहीं आगे, किधर जानू ना। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनका असली नाम निधि चौहान था। इनके पिता दुष्यंत कुमार चौहान उत्तर प्रदेश से थे और श्री राम भारतीय कला केंद्र में थिएटर आर्टिस्ट थे। इनकी मां सीता चौहान एक होम मेकर थी। सुनिधि की एक छोटी बहन भी है, सुनेहा चौहान। बचपन से ही घर में कला का माहौल था, जिसकी बदौलत सुनिधि ने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही लोकल गैदरिंग्स और कॉम्पिटिशन्स में गाना शुरू कर दिया। इनकी प्रतिभा को सबसे पहले इनके पिता के दोस्तों ने पहचाना और इन्हें सीरियसली लेने की सलाह दी। पिता ने इन्हें प्रोत्साहित किया और जल्दी ही सुनिधि दिल्ली के मंदिरों और स्टेज शो पर परफॉर्म करने लगी। इनकी पहली प्रेरणा थी लता मंगेशकर, जिनके कैसेट्स सुनकर रोज रियाज करती थी। सुनिधि ने दिल्ली के ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की, लेकिन संगीत का जुनून ऐसा था कि इन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई ही छोड़ दी। इन्हें इसका कोई अफसोस नहीं रहा, क्योंकि इनकी मंजिल कहीं और थी। सुनिधि के मुताबिक स्कूल में यह लड़कों जैसी दिखती थी, स्कर्ट पहनना पसंद नहीं था और अक्सर लड़कों के साथ ही घूमती थी। इनकी जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आया जब मशहूर एक्ट्रेस तबस्सुम दिल्ली में अपना शो तबस्सुम हिट परेड कर रही थी। 8 साल की नन्ही सुनिधि बिना किसी झिझक के स्टेज पर तबस्सुम जी के पास पहुंच गई और उनसे गाने का मौका मांगा। पहले तो तबस्सुम जी ने मना किया, लेकिन सुनिधि की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। जैसे ही सुनिधि ने गाना शुरू किया, तबस्सुम खुद हैरान रह गई। इतनी छोटी उम्र में ऐसा सुर और ऐसा ताल। उन्होंने तुरंत सुनिधि को स्टेज पर बुलाया और दुनिया को इस नन्ही खोज से मिलवाया। तबस्सुम ने सुनिधि के परिवार को मुंबई जाने की सलाह दी और उनकी बात मानकर बेटी के भविष्य के लिए इनका पूरा परिवार दिल्ली छोड़कर मुंबई के एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। यहाँ तबस्सुम जी ने इन्हें कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़े संगीतकारों से मिलवाया। सुनिधि ने कुछ समय कल्याण जी की एकेडमी में ट्रेनिंग भी ली और उनके लिटिल वंडर्स ट्रूप का हिस्सा भी बनी। लेकिन असल पहचान इन्हें 1996 में मिली, जब ये 13 साल की थी और इन्होंने दूरदर्शन के सिंगिंग रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो में हिस्सा लिया। ये भारत का पहला ऐसा शो था। सुनिधि ने अपने बेमिसाल गायकी से सबको चौंका दिया और अंततः इस शो की विनर भी नहीं, इन्हें लता मंगेशकर ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया और इस जीत ने इन्हें रातों रात फेमस कर दिया। फीमेल सिंगर ऑफ द सीजन सुनिधि चौहान, कंटेस्टेंट नंबर 1। इसी शो के बाद इन्होंने अपना नाम निधि से बदलकर सुनिधि रख लिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि निधि एक कॉमन नेम है और सुनिधि थोड़ा अट्रैक्टिव है। मेरी आवाज सुनो जीतने के बाद सुनिधि ने गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली। इन्हें पहला प्लेबैक ब्रेक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने दिया। 1996 में आई फिल्म शस्त्र के लिए इन्हें उदित नारायण के साथ लड़की दीवानी देखो गाने का मौका मिला और इस तरह 13 साल की उम्र में इनका बॉलीवुड डेब्यू भी हो गया।
अगले कुछ साल ये इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती रही। इनकी आवाज़ थोड़ी मैच्योर थी, जो उस वक्त की हीरोइनों पर ज़्यादा फिट नहीं बैठती थी। 1999 का साल इनके लिए थोड़ा बेहतर रहा। इन्होंने बड़े दिलवाला, दहक और जानवर जैसी फिल्मों में गाने गाए। सुनिधि गा तो रही थी, लेकिन एक बड़े हिट की तलाश अब भी जारी थी। इसी साल इनकी मुलाकात सोनू निगम से हुई, जो मेरी आवाज सुनो के दिनों से सुनिधि के टैलेंट को पहचानते थे। सोनू निगम इन्हें संगीतकार संदीप चोटा के पास ले गए, जो उस समय राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त पर काम कर रहे थे। संदीप चोटा एक ऐसी फ्रेश आवाज की तलाश में थे जो उर्मिला मातोंडकर के किरदार पर फिट बैठे, तो उन्होंने सुनिधि को गाने का मौका दे दिया। फिल्म मस्त वैसे तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सुनिधि की आवाज ने जादू कर दिया। रुकी रुकी सी जिंदगी और टाइटल ट्रैक मैं मस्त दोनों सुपर हिट हो गए और 16 साल की सुनिधि चौहान रातों रात सेंसेशन बन गई। रुकी रुकी सी जिंदगी के लिए इन्हें पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला और इन्होंने आर.डी. बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट भी अपने नाम किया। कह सकते हैं कि मस्त की सफलता ने इनके बॉलीवुड के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। इसके बाद तो सुनिधि के पास ऑफर्स की बाढ़ आ गई और इसके बाद साल 2000 इनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने विधु विनोद चोपड़ा के मिशन कश्मीर में प्रीति जिंटा के लिए बुम्बरो गाना गाया, जो कि बड़ा हिट बना। अनु मलिक के संगीत में फिजा के लिए गाया गया महबूब मेरे तो जैसे एक और सेंसेशन बन गया। कहा जाता है कि ये गाना इन्होंने सिर्फ 15 मिनट में रिकॉर्ड किया था और इस गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर में एक और नॉमिनेशन मिला था। इसी साल इन्होंने आगाज, बागी, बिच्छू, चैंपियन, गैंग, हम तो मोहब्बत करेगा, जिस देश में गंगा रहता है, जोरू का गुलाम, जंगल और कुरुक्षेत्र जैसी बड़ी फिल्मों में भी गाने गाए। डर लगता है यार कहीं ना शेर आ जाए। साल 2001 में भी इनका जलवा कायम रहा। इन्होंने अब्बास मस्तान की अजनबी में बिपाशा बासु के लिए महबूबा महबूबा जैसे हिट गाने भी दिए और करीना कपूर के लिए मेरी जिंदगी में अजनबी। इसके अलावा इन्होंने नायक, स्टाइल, रहना है तेरे दिल में, फर्ज, इंडियन, इत्तेफाक, लव के लिए कुछ भी करेगा और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी। के लिए सारा कुछ भी करेगा। आजकल क्या बताऊं, मदहोश हो गई हूं, महसूस हो रहा है। हालांकि सक्सेस के इस रास्ते में एक विवाद भी खड़ा हुआ। अब्बास मस्तान अपनी फिल्म अजनबी के लिए एक रोमांटिक आवाज वाली सिंगर ढूंढ रहे थे। अनु मलिक सुनिधि चौहान को लेना चाहते थे, लेकिन अब्बास मस्तान को लगा कि सुनिधि की आवाज रोमांटिक गानों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनकी आवाज जो है वो मर्दों जैसी है। अनु मलिक इस बात पर उनसे भिड़ गए और आखिरकार गाना सुनिधि ने ही गाया, जो कि हिट रहा और अब्बास मस्तान का भ्रम टूट गया। ये सुनिधि की वर्सेटैलिटी का पहला सबूत था। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है, मुझको नींद आ रही है, सोने दो, दिल कह रहा है। साल 2002 में सुनिधि ने हमराज, कांटे और क्या यही प्यार है समेत 35 फिल्मों के लिए गाने गाए। इसी साल इन्होंने लकी अली की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म सुर के भी कुछ गानों को अपने सुरों से सजाया। दिल में जागी धड़कन में से पहला पहला पानी जैसे ऐसा छाया मुझ पे जादू है। लेकिन एक तरफ जहां करियर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वहीं सुनिधि की पर्सनल लाइफ में एक और तूफान आने वाला था। इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर और कोरियोग्राफर बॉबी खान से, जो मशहूर कोरियोग्राफर अहमद खान के भाई थे। बॉबी सुनिधि से 13 साल बड़े थे और रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले से शादीशुदा भी थे, लेकिन सुनिधि को उनसे प्यार हो गया। सुनिधि इस वक्त सिर्फ 18 साल की थी, तो लाजमी था कि इनके परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। उम्र का फासला, धर्म अलग और बॉबी का शादीशुदा होना, यह सब परिवार को नामंजूर था। लेकिन सुनिधि प्यार में इतनी पागल थी कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपने परिवार से बगावत करके साल 2002 में बॉबी खान से गुपचुप शादी रचा ली। ये शादी एक छोटे से प्राइवेट फंक्शन में हुई,
जिसमें कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। शादी के बाद सुनिधि अब बॉबी के साथ रहने लगी, लेकिन ये रिश्ता इनके लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉबी के परिवार ने इन्हें कभी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। घर में रोज झगड़े होने लगे और सुनिधि अकेली पड़ने लगी। जिस प्यार के लिए इन्होंने सबसे लड़ाई कर ली, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी छोड़ दिया, वही अब इन्हें दर्द दे रहा था। इनका परिवार इनसे पहले से ही नाराज था और सुनिधि सारे रिश्ते भी तोड़ चुका था। आखिरकार शादी सिर्फ 1 साल के बाद यानी साल 2003 में टूट गई और इनका तलाक हो गया। इस तलाक के बाद सुनिधि और इनके फैंस ने एक सुकून की सांस ली, क्योंकि शादी के बाद के इनके सैड पब्लिक अपीयरेंस को लेकर फैंस काफी परेशान थे। हालांकि किसी अनहोनी के घटने से पहले सुनिधि ने बॉबी खान और उनके परिवार से अपने रास्ते अलग कर लिए। इनके तलाक के बाद कुछ फैंस ने तो सोशल मीडिया पर यहाँ तक लिख दिया कि फ्रिज या सूटकेस में मिलने से बच गई। हालांकि जो भी हो, 19 साल की उम्र में तलाक का दर्द झेलना आसान नहीं था। सुनिधि पूरी तरह से टूट चुकी थी, परिवार से रिश्ते पहले ही खराब थे। ये अकेली थी, हताश थी और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में थी। Once you touch the dark side, when you come out of it and you see the light, right? You need to go there, and I'm only thankful to God for showing me, and that too so early in life. मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क। लेकिन सुनिधि हार मानने वाले में से नहीं थी। धीरे धीरे परिवार इनके साथ फिर से करीब हुआ और ये परिवार की मदद से संभलने लगी। इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी वापस अपने संगीत पर लगा दी और इंडस्ट्री ने भी इन्हें निराश नहीं किया। साल 2003 में इन्होंने भूत, चमेली, कुछ तो है, मुन्ना भाई MBBS और द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई जैसी फिल्मों के गानों को अपनी आवाज से सजाया। मन साथ समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार। ने क्या किया, ये क्या हुआ, दिल डिंग डांग डिंग डोले। 2003 इनके लिए संभलने का था, लेकिन साल 2004 इनके शानदार कमबैक का गवाह बन गया। ये वो साल था जिसने सुनिधि को फिर से बॉलीवुड के सिंहासन पर बैठा दिया। यश राज फिल्म्स की सुपर स्टाइलिश एक्शन फिल्म धूम का टाइटल ट्रैक धूम मचा ले इनकी आवाज में रिलीज हुआ और इसने पूरे देश में आग लगा दी। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने सुनिधि को फिर से बॉलीवुड की टॉप के सिंगर बना दिया। इस गाने के लिए इन्हें इनका तीसरा फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। इसी साल इन्होंने राम गोपाल वर्मा की पुलिस ड्रामा खाकी के लिए राम संपत का बनाया गाना ऐसा जादू भी गाया। कहा जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त संपत ने सुनिधि को माइक से 2 फीट दूर खड़ा किया था, क्योंकि इक्विपमेंट इनकी दमदार आवाज को संभाल ही नहीं पा रहे थे। संजय गुप्ता की मल्टी स्टारर मुसाफिर में इन्होंने विशाल शेखर के लिए 2 गाने गाए, इश्क कभी करियो ना और सेंसेशनल हिट साकी। इश्क कभी करियो ना, इश्क कभी करियो ना, इश्क कभी करियो ना, इश्क का ओ शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी। इसके अलावा सुनिधि ने साजिद वाजिद के संगीत में गर्व के लिए 4 गाने रिकॉर्ड किए। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि इनके सभी गाने एक जैसे ही लग रहे थे। मक्खन मलाई हो, दिल्ली से आई हो, चखना बिलाई हो, चखले रे सैया। साल 2005 सुनिधि के करियर का शिखर था, जहां इन्होंने अलग अलग जॉनर में अपनी वर्सेटैलिटी साबित की। इन्होंने संगीतकार शांतनु मोहित्रा के साथ पहली बार काम किया। कॉमेडी फिल्म 7.5 फेरे में पंजाबी गाना आओ नी कुड़ियो गाया और प्रदीप सरकार की डेब्यू फिल्म परिणीता में इन्होंने रेट्रो जैज स्टाइल का गाना गाया कैसी पहली जिंदगानी, जो कि आज भी क्लासिक माना जाता है। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। इस गाने के लिए इन्हें एक बार और फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। थामा हरों का इसको किसने, ये तो बहता पानी। शाहरुख खान स्टारर पहेली में सुनिधि ने सुखविंदर सिंह के साथ राजस्थानी लोकगीत फिर रात कटी भी गाया। प्रीत सितारे जावेगी, हर समय गुजर जावेगा बाबू, लोक कथा रह जावेगी, बात पुरानी हो। विशाल शेखर के साथ इनका सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन भी जारी रहा। सुनिधि ने शब्द फिल्म में चाहतों का सिलसिला, खोया खोया और शोलों सी जैसे गाने गाए। शोलों सी मेरी आंखों की ये रोशनी तेरे लिए है। अनुभव सिन्हा की मल्टी स्टारर 10 में इन्होंने सोनू निगम के साथ टाइटल ट्रैक गाया और सोलो हिट दीदार दे दिया, जो चार्ट्स पर छा गया और सुनिधि को एक और फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिला गया। इतना ही नहीं, अभिषेक बच्चन स्टारर ब्लफ मास्टर में इन्होंने अभिषेक के साथ रैप गाना राइट हियर राइट नाउ भी गाया।
इसी साल सुनिधि ने पद्मश्री लालू प्रसाद यादव जैसी फिल्मों में भी गाने गाए। जादू चला है, जादू चलेगा। साल 2006 इनके लिए अवार्ड्स का साल रहा। सुनिधि की आवाज में विशाल भारद्वाज की डार्क फिल्म ओमकारा का गाना बीड़ी जलाई ले बिपाशा बासु पर फिल्माया गया और इसने पूरे देश में आग लगा दी। बीड़ी जलैला जिगर से पिया, जिगर मां पड़ी आग है रंग। ये गाना एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इस गाने के लिए सुनिधि को इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला। किसी का लिहाफ नहीं हो जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले। इसी साल इन्हें 2 और फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले। हिमेश रेशमिया के संगीत में अक्सर के गाने सुनिए और 36 चाइना टाउन के गाने आशिकी में के लिए। कहकशा है तेरा चेहरा, यादों में है तेरा पहरा, तेरा मेरा नाता पर आशिकी में तेरी चट चट जाएगी जा मेरी, आशिकी में तेरी। सुनिधि ने हिमेश के साथ इस साल 10 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें आपकी खातिर और एंथोनी कौन है जैसी फिल्में शामिल रही। हालांकि इनके गानों को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। तेरा 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 ही कमाल है, पल पल तेरा ख्याल है, जानिया। तेरी सांसें तेरे दम से कह रही हूँ मैं कसम से, जीना क्या तेरे बिन। प्रीतम के साथ भी इनका कॉम्बिनेशन हिट रहा। भागम भाग के गाने तेरे बिन और प्यारे मोहन को पसंद किया गया। आरज़ू तू रहे रूबरू, बस तेरे नाम। इसके बाद आई यश राज की सुपर स्टाइलिश फिल्म धूम 2 का गाना क्रेजी किया रे ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित हुआ, जिसके लिए सुनिधि को फिल्म फेयर में फिर से नॉमिनेशन मिला। क्रेज़ी किया रे, क्रेज़ी किया रे, क्रेज़ी किया रे। इसी साल सुनिधि ने श्रेया घोषाल के साथ अपना इकलौता डुएट नागेश कुकनूर की डोर का गाना ईमान का असर भी गाया, जिसे सलीम सुलेमान ने कंपोज किया था। शायद है ये दोस्ती या ईमान का असर, शायद है। जतिन ललित के संगीत में इन्होंने यश राज की फना में आमिर और काजोल पर फिल्माए 2 खूबसूरत गाने मेरे हाथ में और देखो ना गाए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, देखो ना, देखो ना। इसी साल सुनिधि ने डॉन के लिए आशा भोसले के क्लासिक ये मेरा दिल का रीमिक्स वर्जन गाया, जिसे मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। ये मेरा दिल यार का दीवाना। कुछ लोगों को लगा कि सुनिधि की आवाज जरूरत से ज्यादा हस्की थी, तो कुछ ने इनकी तारीफ की। वैसे सुनिधि ने खुद माना कि अगर इन्होंने गाना थोड़ा ऊंची पिच पर गाया होता तो शायद बेहतर होता। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। इसके बाद सुनिधि ने बस एक पल के प्रमोशनल गाने धीमे धीमे में केके के साथ स्क्रीन पर अपना तीसरा अपीयरेंस भी दिया। दबे दबे रुके रुके कदमों से आ रहा कोई नशा। इसी फिल्म के बाकी गाने अश्क भी और ये इश्क ये क्या एक खता ये भी पसंद किए गए। एक पल ये रोशनी है। साल के अंत में इन्होंने दोहा में हुए 2006 एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में अंग्रेजी गाना रीच आउट पर परफॉर्म भी किया। One people land and sea, united and free for. सुनिधि के हिट्स का सिलसिला साल 2007 में भी नहीं रुका। इन्होंने माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म यशराज की आजा नचले में टाइटल ट्रैक गाया, साथ ही सोनिए मिल जा सुखविंदर सिंह के साथ गाया और कोई पत्थर से ना मारो जैसे गाने भी गाए। आजा नच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनक। यशराज की ही झूम बराबर झूम का टाइटल ट्रैक भी इनकी आवाज में ही रहा। शांतनु मोइत्रा के साथ इन्होंने प्रदीप सरकार की लागा चुनरी में दाग के लिए हम तो ऐसे हैं गाया, जो रानी मुखर्जी और कोंकणा सेन शर्मा पर फिल्माया गया था, जिसे खूब पसंद किया गया। हम तो ऐसे हैं भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया। विशाल शेखर के साथ सुनिधि का हिट कॉम्बिनेशन जारी रहा। जोया अख्तर की हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के गाने प्यार की ये कहानी और सुपरहिट सजना जी वारी वारी इन्होंने ही गाए। सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं। यशराज की तारा रंपम में सैफ और रानी पर फिल्माया गया बेहद रोमांटिक गाना हे शोना भी ब्लॉकबस्टर रहा और हे शोना और आजा नचले के लिए इन्हें फिल्म फेयर में फिर से नॉमिनेशन मिला। हे सोना, हे सोना, हे
साल 2008 भी सुनिधि चौहान के लिए खास रहा क्योंकि इन्होंने आदित्य चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर रबने बना दी जोड़ी में अनुष्का शर्मा के लिए डांस पे चांस गाया और इस गाने के लिए इन्हें अपना 11वां फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। कोई डांस पे चांस मार ले, ओ सोनिया डांस पे चांस मार ले। इसके बाद सुनिधि ने विशाल शेखर के संगीत में यश राज की बचना ए हसीनों में रणबीर कपूर के लिए एनर्जेटिक गाना लकी बॉय भी गाया। Lucky boy, you're my lucky boy, जाने कौन बनेगा मेरा lucky अब्बास मस्तान की स्टाइलिश थ्रिलर रेस के लिए प्रीतम के संगीत में इन्होंने देखो नशे में, मुझ पे जादू, रेस सांसों की और इसका इंग्लिश वर्जन रेस इज ऑन माई माइंड भी गाया और इन सभी गानों में सुनिधि की हाई एनर्जी के लिए इन्हें खूब सराहा गया। रेस सांसों की, रेस चाहत की, रेस धड़कन की। इसके बाद करण जौहर की दोस्ताना का आइकॉनिक गाना देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया और सुनिधि की आवाज में हमेशा के लिए अमर हो गया। 1 लाख परदेसी girl, ain't nobody like a देसी girl। फिर यश राज की टशन में करीना कपूर के लिए इन्होंने छलिया और दिन डांस मारे जैसे गाने गाए जिसमें इनके हस्की वोकल्स की काफी तारीफ हुई। चलिया चलिया चलिया, रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी छलिया चलिया चलिया ओ चली। ओ वेरी हैप्पी इन माय हार्ट दिल डांस मारे रे। साल 2009 में सुनिधि ने संगीतकार इलैयाराजा के साथ दूसरी बार काम किया और चल चले में बतला दे कोई और अमिताभ बच्चन स्टारर पा में हिचकी हिचकी गाया। हालांकि हिचकी हिचकी को ज्यादा पसंद नहीं किया गया लेकिन विशाल भारद्वाज की डार्क कॉमेडी कमीने का गाना रात के 2:30 बजे क्रिटिकली अक्लेम्ड रहा। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे दिल का बाजार लगा। इस गाने में सुनिधि चौहान और रेखा भारद्वाज की आवाजों का बारी बारी से आना क्रिटिक्स को खूब पसंद आया। पहली बार मोहब्बत की है, आज आखिरी बार। प्रीतम के साथ इनका काम आ देखें जरा, दिल बोले हड़िप्पा और दे दनादन जैसी फिल्मों में जारी रहा। इम्तियाज अली की सुपरहिट लव आजकल में दीपिका पादुकोण के लिए गाया गया इनका गाना चोर बाजारी बहुत बड़ा हिट रहा और सुनिधि को एक और फिल्म फेयर नॉमिनेशन दिला गया। तू भी तू है मैं भी मैं हूँ, दुनिया सारी देखो लट गई, तू न जाने मैं न जाने। हालांकि इसी साल अनु मलिक के संगीत में कमबख्त इश्क के टाइटल ट्रैक के इनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर आलोचना भी हुई। एक बार जो हो जाए कर जाए ऐसी की तैसी, एक बार। साजिद वाजिद के साथ इन्होंने मैं और मिसेस खन्ना और सलमान खान की ब्लॉकबस्टर वांटेड के लिए भी गाने गाए। अरे कैसे कि हम कर ले हमारी खातिर कुछ कर दोगे, तू राजा है कौन भरोसा छोड़ के कब चल दोगे। सुनिधि अब इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन बन चुकी थी। इनकी आवाज हर दूसरी फिल्म में सुनाई दे रही थी। 2000 का दशक इनके लिए कंसोलिडेशन का दौर था जहां इन्होंने अपनी बादशाहत कायम रखी। My name is शीला की जवानी, I'm too sexy for you। भले ही इंडस्ट्री का मिजाज बदल रहा था। ये साल इनके लिए करियर के सबसे बड़े हिट्स का साल था। फराह खान की 30 मार खान का गाना शीला की जवानी कटरीना कैफ पर फिल्माया गया। ये गाना एक नेशनल सेंसेशन बन गया। इसके बोल्ड लिरिक्स और सुनिधि की दमदार आवाज ने इसे साल का सबसे बड़ा आइटम नंबर बना दिया और इस गाने के लिए सुनिधि को इनका तीसरा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। जबूनी की तरफ देखो, बातें हर हर करते हैं, है मगर बेअसर। बैंड बाजा बारात में अनुष्का शर्मा के लिए शरारती गाना एवे भी गाया। हट रे निगोड़े, नीम के पकौड़े, पीछा क्यों ना छोड़े, घूमे दाएं बाएं, तुझको। इसके बाद संजय लीला भंसाली की गुजारिश में ऐश्वर्या के लिए इमोशनल गाना उड़ी भी इनकी आवाज में ही था जिसकी बहुत तारीफ हुई और इन्हें फिल्म फेयर में नॉमिनेशन मिला। नींदें आंखों से जुड़ी, रातें ख्वाबों से बुड़ी, ये जाने मैं कहाँ। इसी साल फिल्म हाउसफुल के कुछ गानों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। मेरे बात दीवाने तुझको, ना कोई और जचेगी, ना तेरे दिन गुजरेंगे, ना हौले हौले, धीरे धीरे, आना मेरी बाहों में आ जा। इसके बाद इन्होंने हिमेश रेशमिया की कजरारे का टाइटल ट्रैक और सानू गुजरा जमाना भी गाया। Everybody come on, rock it, woo, yeah, move it now। मिलन लुथरिया की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में सुनिधि ने प्रीतम के संगीत में रेट्रो कैबरे नंबर पर्दा गाया जिसमें पुराने गानों की झलक थी। पर्दा, हाँ, पर्दा, हाँ, अपनों से कैसा पर्दा। विशाल शेखर के साथ इनका कॉम्बिनेशन ब्रेक के बाद और आई हिट लव स्टोरी जैसी फिल्मों में जारी रहा।
शीला की जवानी और बिन तेरे दोनों ही साल 2010 के टॉप 10 गानों में शामिल थे। हालांकि शीला की जवानी के लिरिक्स पर विवाद भी हुआ, लेकिन सुनिधि ने कहा कि गाना फिल्म की कहानी के हिसाब से था। खैर, इसी साल ये अनु मलिक और सलीम मर्चेंट के साथ इंडियन आइडल सीजन 5 की जज बनी और साल के अंत में इन्होंने दिल्ली में हुए 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में भी परफॉर्म किया। I don't think he's nervous at all. सोनिया ओ सोनिया। साल 2011 में सुनिधि ने प्रीतम के साथ 4 फिल्मों में काम किया, जिनमें दम मारो दम का स्लो ट्रैक TMO काफी पसंद किया गया। कभी लगी रातों में मैं ख्वाबों से बातें कर। भट्ट कैंप की मर्डर 2 में संगीत सिद्धार्थ का बनाया सेंशुअस क्लब सॉन्ग आज जरा क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों तरह से बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। जरा करीब से जो पल मिले नसीब से। इसी तरह विशाल शेखर के संगीत में विद्या बालन की द डर्टी पिक्चर के लिए इन्होंने सूफियाना हिट इश्क सूफियाना और डिस्को गाना हनीमून की रात गाया। क्रिटिक्स ने इनकी आवाज की रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी की तारीफ की। हनीमून की रात होती है, मैं वही रात हूँ। इसी साल सुनिधि ने पहली बार अपने होने वाले पति हितेश सोनिक के संगीत में फिल्म माई फ्रेंड पिंटो के लिए तू गाना गाया। तू तारे से टूटा है। साल 2012 में ये इंडियन आइडल सीजन 6 में फिर से जज बनी। बहुत ऊंचा हो गया ना, थोड़ा नीचे गाइए। खुशियाँ। इसी साल इन्होंने अमित त्रिवेदी के साथ मराठी फ्लेवर वाले गानों में भी हाथ आजमाया। रानी मुखर्जी की अय्या में लावणी ट्रैक $1.25 गाया, जिसमें इनकी दमदार आवाज और मराठी एक्सेंट की तारीफ की गई। हीरोइन मुझे बना देना, $1.25 चढ़ाऊंगी बदले में। इसके अलावा श्रीदेवी की कमबैक फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में शादी का गाना नवराई माझी भी इनकी आवाज में ही रहा। नवराई माझी लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्रा। इसी साल यशराज फिल्म्स की इशक जादे में परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर पर फिल्माया गया देसी आइटम नंबर छोकरा जवां भी एक और बड़ा हिट साबित हुआ। अरे जो करता है गलियों और चौबारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो। अजय अतुल के संगीत में फिल्म अग्निपथ के लिए सुनिधि ने उदित नारायण के साथ गुनगुना गाना भी गाया। फिर प्रीतम के साथ इनके 2 गाने बहुत पसंद किए गए, रणबीर कपूर की बर्फी का क्यों और कॉकटेल का यारियां। ना लफ्ज खर्च करना तुम, ना लफ्ज खर्च हम करें। दर्द भी है देती, जान भी है लेती यारियां। इसके अलावा सुनिधि ने कई आइटम नंबर्स भी गाए, जैसे हीरोइन का हलकट जवानी, जोकर का काफिराना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का द डिस्को सॉन्ग और शूट आउट एट वडाला का लैला। तेरी दुल्हन बनो सिर्फ कल के लिए। Hands up and say, disco दीवाने। हलकट जवानी के लिए क्रिटिक्स ने कहा कि आइटम सॉन्ग की क्वीन सुनिधि इसमें फ्लॉलेस हैं। कि नौटी कहानी ये हलकट जवानी, ये हलकट जवानी। साल 2013 में यशराज की मेगा ब्लॉकबस्टर धूम 3 का गाना कमली कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया और सुनिधि की दमदार आवाज में एक और आइकॉनिक गाना बन गया। मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनबी दानम, शब गुजरी ते जग से। ये गाना सुनिधि के करियर के सबसे मुश्किल गानों में से एक माना जाता है। इसके बाद अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी का एनर्जेटिक डांस नंबर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड भी इनकी आवाज में ही था और खूब पॉपुलर हुआ। इसी साल सुनिधि ने पहली बार पाकिस्तानी सुपरस्टार आतिफ असलम के साथ फिल्म रेस 2 में एक ड्यूएट गाया, जिसे लोगों ने पसंद किया। शूट आउट एट वडाला के लिए अनु मलिक के संगीत में सुनिधि ने रेट्रो क्लब गाने आला रे आला, एक दिन के लिए और प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया आइटम नंबर बबली बदमाश को भी अपनी सुरों से सजाया। इसी साल इन्होंने फिल्म हिम्मत वाला के लिए ममता शर्मा के साथ धोखा धोखा गाया, जिसे मुन्नी और शीला का संगम कहा गया, क्योंकि साल 2010 में दोनों ने अपने अपने आइटम नंबर्स के लिए फिल्म फेयर भी जीता था। इसी फिल्म में सुनिधि ने सोनाक्षी सिन्हा के लिए पहली बार भी गाया।
इसके बाद फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में इन्होंने तू ही ख्वाहिश गाया। हो तू ही ख्वाहिश, हो तू ही खतरा। फटा पोस्टर निकला हीरो में जन्म जन्म का रिप्राइज वर्जन और आर राजकुमार में शाहिद कपूर और सोनाक्षी पर फिल्माया मत मारी भी सुनिधि की आवाज में ही रहा। हर तुझ जैसे 1765 टकरते हैं, गिनती सिखाता है किसे। इसके अलावा सुनिधि ने बॉम्बे टॉकीज के एंथम अपना बॉम्बे टॉकीज में प्रियंका चोपड़ा को अपनी आवाज दी। कहते माया जाल है, ये जो भी है कमाल है। इसी साल इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म अंजुमन के लिए आप दिल के अंजुमन में और दिल धड़के मैं तुमसे गाकर वहां भी लोकप्रियता हासिल की। साथ ही इन्होंने टैगोर एंड V2 एल्बम के साथ रविंद्र संगीत में भी अपना डेब्यू किया। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए। साल 2014 की शुरुआत इन्होंने विशाल शेखर के संगीत में हंसी तो फंसी के सुपरहिट शादी वाले गाने पंजाबी वेडिंग सॉन्ग के साथ की। इसके बाद ए आर रहमान के संगीत में इम्तियाज अली की हाईवे के लिए इन्होंने सूफियाना गाना तू कुजा गाया। फिर इन्होंने पति हितेश सोनिक के संगीत में फिल्म हवा हवाई के लिए घूम गई गाया और इसके वीडियो में नजर भी आए। घूम गई रे, घूम गई। इसी साल रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी के लिए सुनिधि ने पावरफुल मर्दानी एंथम गाया जो महिला सशक्तिकरण पर आधारित था। चला के सैंडल दिखा के मर मर के नहीं चलूंगी। प्रियंका चोपड़ा स्टारर मैरी कॉम का सॉफ्ट गाना अधूरे भी इनकी आवाज में ही था। हम हैं अधूरे लम्हे। यशराज की दावते इश्क की कव्वाली रॉक फ्यूजन टाइटल ट्रैक इन्होंने जावेद अली के साथ गाया। तौबा बुरी मिलावट दावते इश्क है। हर किस्मत से मिलती है शिरकत। इसी साल फराह खान की हैप्पी न्यू ईयर में सुनिधि ने डांस लाइक अ छमिया भी गाया। नाच के दिखा दे जरा छमिया स्टाइल, आंख तू मिला ले जरा छमिया स्टाइल, get your body moving baby छमिया स्टाइल। सोनम कपूर स्टारर खूबसूरत के लिए स्नेहा खानवलकर के संगीत में इन्होंने राजस्थानी लोकगीत इंजन की सीटी का रिक्रिएटेड वर्जन गाया और बाल खड़े गाने के वीडियो में नजर भी आई। अंजन की सिटी में मारा बम डोले, अंजन की सिटी में मारा बम डोले। इसी साल सुनिधि ने टीवी सीरियल एक हसीना थी का टाइटल ट्रैक भी गाया। साल 2015 की शुरुआत सुनिधि ने डॉली की डोली के पंजाबी गाने फट्टे तक नाचना सीखी। चाहे पुलिस बुला ले आज फटे तक नचना, जो करना करा ले आज फटे तक नचे। इसी साल जोया अख्तर की मल्टी स्टारर दिल धड़कने दो में इन्होंने शंकर एहसान लॉय के संगीत में अनुष्का शर्मा के लिए स्टाइलिश जैज नंबर गर्ल्स लाइक टू स्विंग भी गाया। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। सुनिधि ने कहा कि ये इनके लिए एक नया जॉनर था, तो वहीं क्रिटिक्स ने गाने में इनके सधे हुए वोकल्स की बहुत तारीफ की। इनकी धड़कन सुनो जरा सपने क्या है, इन आँखों में दिल में है क्या अरमान। इसके बाद शुजित सरकार की फिल्म पीकू का टाइटल ट्रैक भी सुनिधि के हिस्से ही रहा। नाम सांसों का पलटे और लिखे उन पे मन की। कंगना रनौत की ब्लॉकबस्टर तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सुनिधि ने कृष्णा सोलो का बनाया गाना मूव ऑन गाया। हालांकि कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि किल दिल के बोल बेलिए जैसा लग रहा था। Move on, 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 move on। इसी साल इन्होंने दिल्ली वाली जालिम गर्लफ्रेंड में अरिजीत सिंह के साथ जानिब का डुएट वर्जन भी गाया। दिन धड़कने लगे हैं तुझ में, सांस लेने। साल के अंत में सुनिधि ने न्यूयॉर्क में हुए ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कोल्ड प्ले, बियॉन्से जैसे ग्लोबल स्टार्स के साथ स्टेज भी शेयर किया। साल 2016 में इन्होंने अभिषेक कपूर की फितूर में अमित त्रिवेदी के साथ रंगारे और जुबिन नौटियाल के साथ तेरे लिए गाया। मैं क्या हूँ बता दे तेरे लिए। क्रिटिक्स ने तेरे लिए में सुनिधि की सधी हुई गायकी की खूब तारीफ की और कहा कि संगीतकारों को इन्हें ऐसे गाने और देने चाहिए। ये उल्फत है या कोई नशा है। इसके बाद गौरी शिंदे की डियर जिंदगी में आलिया भट्ट के लिए इन्होंने दर्द भरा गाना जस्ट गो टू हेल गाया, जिसमें इनके इमोशनल रेंज की भी तारीफ हुई। Just gonna hold
इसी साल इन्होंने राम माधवनी की नीरजा में माँ बेटी के रिश्ते पर बना गाना ऐसा क्यों माँ गाया, जो काफी इमोशनल था। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। फिर सुजॉय घोष की कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह में लम्हों के रसगुल्ले भी इनकी आवाज में ही रहा। रसगुल्ले लजीज मीठे मीठे। इसके बाद इन्होंने जॉन अब्राहम स्टारर रॉकी हैंडसम में कैबरे स्टाइल गाना तितलियां गाया। बस यहाँ बनती है किस्मतें, खत्म होते हैं तश्नगी के ये दाग। सुनिधि ने इस साल के अपने पसंदीदा गानों में मिथुन के संगीत में शिवाय के गाने दरखास्त और विशाल शेखर के संगीत में बेफिक्रे के गाने जे टाइमे को चुना। बाहों में दुनिया भुला दे। इसी साल सुनिधि ने एक्टिंग में भी डेब्यू किया। आरिफ अली की शॉर्ट फिल्म प्लेइंग प्रिया में इन्होंने एक शहरी हाउसवाइफ का कैरेक्टर निभाया। फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला, लेकिन सुनिधि की एक्टिंग की तारीफ हुई, खासकर इसलिए कि बिना ज्यादा डायलॉग्स बोले भी इन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए अपने किरदार को बखूबी निभाया। साल 2017 की शुरुआत सुनिधि ने विशाल भारद्वाज की पीरियड ड्रामा रंगून के गानों से की। कंगना रनौत पर फिल्माया गया ब्लडी हेल और टिप्पा दोनों को पसंद किया गया। साए पकड़ा पाने में रमुआ माझी कहता है। क्रिटिक्स ने ब्लडी हेल में सुनिधि के नखरे वाले अंदाज और टिप्पा को एक क्लासी गाना बताया। ये ब्लडी हेल गाने में स्पेशल अपीयरेंस में नजर भी आई। नो सॉरी सॉरी करते इश्क किया अंग्रेजी में। इसके बाद इन्होंने रोचक कोहली के संगीत में नाम शबाना के लिए जिंदा गाया। फिर इम्तियाज अली की जब हैरी मेट सेजल में इन्होंने शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के लिए राधा और बटरफ्लाई गाया, जिन्हें मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। उस पल मैं खुद को लगती हूँ प्यारी, जिस पल मैं सोचूं यारा मैं तो हूँ तुम्हारी। इसी साल अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में इन्हें सुखविंदर सिंह के साथ बखेड़ा गाना गाने का मौका मिला। इससे बड़ा बखेड़ा जग में ना। इसके बाद के सालों में सुनिधि के हिट गानों की बात करें तो साल 2018 में फिल्म राजी और फैनी खान के गाने हिट रहे। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन में। इसके बाद के सालों में भी सुनिधि ने गाना जारी रखा, हालांकि हिट गाने के लिए इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा। साल 2023 में फिल्म तू जोटी में मक्कार और थैंक यू फॉर कमिंग में गाया इनका गाना खूब पसंद किया गया। ठुमका ठुमका ठुमका, शो मी द ठुमका दा 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 ठुमका। भरी हूँ मैं। साल 2024-25 में इनकी आवाज विकी विद्या का वो वाला वीडियो और भूल चूक माफ जैसी फिल्मों में सुनने को मिली। मन साथ समंदर डोल गया, जो तू आंखों से बोल गया। सुनिधि ने सोनी टीवी पर इंडियन आइडल सीजन 5 और 6 को जज किया, लेकिन बाद में इन्होंने शो छोड़ दिया और खुलासा किया कि मेकर्स इन पर कॉन्टेस्टेंट्स की झूठी तारीफ करने का दबाव डालते थे। सुनिधि ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझसे कहा गया कि हमें सबकी तारीफ करनी है, चाहे वो कैसा भी गाए। मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं उन लोगों की तारीफ नहीं कर सकती जो संगीत के लायक नहीं। इस खुलासे ने काफी सनसनी मचाई और रियलिटी शोज की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सुनिधि ने कहा कि जब तक ये सच बोल सकी तब तक ये शो का हिस्सा रही, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ना पड़ा। जहाँ मुझे बोला जाता था, बोलने लगे आके कि इसको हमें आगे बढ़ाना है, सो इफ़ यू कैन से नाइस थिंग्स। नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा। मुझे ये चीट करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पहले तलाक के दर्द से उबरने के बाद सुनिधि को अपना दूसरा प्यार मिला म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक में। हितेश सोनिक इनके बचपन के दोस्त थे और मुश्किल वक्त में उन्होंने सुनिधि का बहुत साथ दिया। 9 साल के लंबे गैप के बाद सुनिधि ने 24 अप्रैल 2012 को हितेश से गोवा में शादी कर ली। ये शादी इनके परिवार और दोस्तों के मौजूदगी में हुई। 1 जनवरी 2018 को इन्होंने अपने बेटे तेग को जन्म दिया। मां बनने के बाद सुनिधि ने कुछ समय का ब्रेक लिया, लेकिन जल्दी ही काम पर लौट आई। हालांकि साल 2020 में सुनिधि और हितेश के अलग होने की खबरें भी मीडिया में जोरों पर थीं, जिसे लेकर इनके फैंस फिर से चिंतित हो उठे। खबरों की माने तो 8 साल की शादी के बाद अब होने जा रहा है सुनिधि चौहान और उनके पति हितेश सोनिक का डिवोर्स।
हालांकि सुनिधि चौहान ने इस बात पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन बाद में सुनिधि ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि इनके बीच सब कुछ ठीक है और दोनों साथ हैं। 42 साल की हो चुकी सुनिधि आज एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। ये देश विदेश में लाइव शोज करती हैं जहां इनकी एनर्जी देखने लायक होती है। ये अपनी शर्तों पर काम करती हैं और क्वालिटी पर फोकस करती हैं। अपने करियर के शिखर पर ये बॉलीवुड की सबसे महंगी, सबसे प्रभावशाली और सबसे डिमांडिंग सिंगर्स में से एक रही हैं। आज भी इनकी आवाज उतनी फ्रेश और पावरफुल लगती है जितनी रुकी रुकी सी जिंदगी के वक्त हुआ करती थी। रुकी रुकी थी जिंदगी। सुनिधि चौहान की कहानी सिर्फ एक सिंगर की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने कम उम्र में स्टारडम देखा, प्यार में धोखा सहा, निजी जिंदगी में उथल पुथल झेली, करियर में गिरावट देखी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और अपने बेमिसाल टैलेंट के दम पर हर बार उससे तगड़ी वापसी की। इनकी कहानी दर्द, बगावत, अडेप्टेबिलिटी और आखिरकार जीत की कहानी है। फितरत है तेरी बेढंग। ना ना ना। तो दोस्तों, आपको सुनिधि चौहान का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और आपको क्या लगता है कि 18 साल की उम्र में शादी करना इनके करियर और जिंदगी की कितनी बड़ी गलती थी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।